नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीकेएम न्यूज पर। गरियाबंद जिले के उसरी जोर ग्राम पंचायत की घोटाले में एडिशनल सीईओ द्वारा जांच की गई शुरू। उसरी जोर ग्राम पंचायत में हुए कथित घोटाले के आरोपों ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस 1200 की जनसंख्या वाला उसरी जोर पंचायत में इंदिरापारा, भाटीपारा और खुर्सीढी गांव आता है। ग्रामवासियों के अनुसार पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पंचायत के पूर्व उप सरपंच रोशन अवस्थी द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर आज एडिशनल सीईओ मैनपुर के द्वारा जांच शुरू की गई। उसरीजोर के सचिव जामधर साहू के द्वारा और सरपंच के द्वारा उसरीजोर और इंदिरापारा में कुछ भी काम नहीं होना, नाली का सफाई न करना, गोठान, आंगनबाड़ी भवन व शौचालय का काम अधूरा कर राशि आहरण करना, पीएमजीएसवाई में भारी अनियमितता जैसे गंभीर आरोप लगाया कर पिछले दिनों श्री अवस्थी कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे, जब एडिशनल सीईओ मैनपुर दिनेश कुमार सांडिल के द्वारा जांच के लिए मीटिंग लिया जा रहा था। उसी समय भी पंचों का अनुपस्थित रहना किसी बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज के लिए राजीव लोचन की रिपोर्ट। मैं जनदर्शन में कलेक्टर साहब को जो आवेदन दिया था, जांच में असिस्टेंट सीईओ साहब आए थे, कार्रवाई में नगण्य पाया गया और कार्रवाई कुछ भी ढंग से नहीं हो पाया। कार्रवाई में हमने 5-6 प्रकार के मांग किए थे। पहले मूलभूत राशि का योजना, गांव के नाली योजना, गांव में अभी तक के दोनों पंचायत में कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ है और उसके नाम से पैसा निकाल करके आहरण कर देना, ये बहुत बड़े गंभीर समस्या है। शौचालय अभी तक के जो आज 2 अक्टूबर का समय भी है, साफ सफाई कुछ भी नहीं हुआ है, ना उद्घाटन नहीं हुआ है। गांव इंदिरापारा जाने का मार्ग पूरा अवरुद्ध हो चुका है, जो कि पंचायत को कई बार अवगत कराने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे पा रही है और इसमें सचिव बोलता है कि इस बात के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आज का जो पॉइंट हुआ जानकारी जो है, जिसमें जैसे मूलभूत की और फिर 15 वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 की जानकारी लेना है और फिर उसमें रिकॉर्ड देखना है। रिकॉर्ड देखने के बाद फिर उपस्थित ग्राम पंचायत के नागरिक और पंचों का पंचनामा भी लेना है। उसके बाद फिर रिकॉर्ड के आधार पे और पूरा रिकॉर्ड के आधार पे पता चलेगा कि इसमें कितना सत्यापन है, मतलब वो और टीएक्स से भी तकनीकी रिपोर्ट लेने के बाद फाइनल इसमें पता चलेगा जांच के रिपोर्ट में। उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार। जांच के आदेश का एक कॉपी सचिव को दिए, एक कॉपी प्रार्थी को दिए। बावजूद सचिव द्वारा पंचों को क्यों नहीं बुलाया गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिना पंचों का मीटिंग और जांच हो सकता है क्या? बिना पंचों की मीटिंग और जांच नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी विकास कार्य हैं उसमें पंचों का पंचनामा लिया जाता है। पंचनामा के आधार पर भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है और फिर रिकॉर्ड और दस्तावेज तो देखेंगे, लेकिन पंचनामा भी महत्वपूर्ण होता है। जनपद पंचायत मैनपुर आपको आदेशित किए, बावजूद केवल प्रार्थी के अलावा किसी पंच को क्यों नहीं बुलाया, इसका कारण क्या है? बात यह है, कल थोड़े से हम लोग को आने में जो है विघात हुआ, उसी नाम से मैंने पंचों को जो है कुछ को दिया गया था, परंतु कारणवश आज क्षेत्र का एक त्योहार है, उसी नाम से वहां जाने के नाम से जो है कुछ पंचों जो है मूल्य का दुकान का जो छत उखड़ गया था, उसमें जो गुणवत्ताहीन कार्य का आरोप लगा है, उसके बारे में भी आप क्या कहना? कोई गुणवत्ताहीन वाला कार्य नहीं था, कार्य प्रक्रियाधीन में था उसी नाम से। और उस दिन आंधी और तूफान आने के नाम से ऊपर वाले जो प्रोफाइल सीट है जो है बात होती है।